कमरों में 12वीं तक स्कूल, 274 बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर, ग्रामीणों ने दी शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। दक्षिण राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। कहीं शिक्षक नहीं हैं, तो कहीं कक्ष की कमी बनी हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेकारकुंडी का कुछ ऐसा ही हाल है। 12वीं तक के इस स्कूल में 274 बच्चों के लिए महज 4 कक्ष हैं। इसमें से 2 में स्कूल का सामान है, तो 2 में कक्षाएं चलती है। शेष बच्चे पेड़ों की छांव में अध्ययन करने को मजबूर हैं। विद्यालय में कक्ष की कमी को लेकर एसडीएमसी, एसएमसी, ग्रामीण और अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने बताया कि गढ़ी ब्लॉक के डेकारकुंडी में आजादी के पहले सन 1942 से यह विद्यालय संचालित है। इसके बाद सन 2013 में माध्यमिक एवं सन 2017 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ। वर्तमान में 274 का नामांकन है। 1 से 8 की कक्षा खुले बरामदे व पेड़ के नीचे लगती है। ग्रामीणों ने बताया कि सन 2019 में विद्यालय के कक्ष प्रशासन ने नकारा घोषित कर गिरा दिए थे। इसके बाद विद्यालय में कक्षा संचालन की समस्या आ रही है। रामसा के तहत 2 कक्ष बने, लेकिन उसके एक कक्ष में कक्षा का संचालन तो दूसरे कक्ष में विद्यालय की पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला सहित अन्य गतिविधियां संचालित है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेकारकुंडी ब्लॉक गढ़ी, यह विद्यालय ग्रामीण अंचल में संचालित है और यहाँ की समस्या को लेकर के हम ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। जिला प्रशासन के आदेशानुसार वर्ष 2019 में 10 कमरों को, क्षतिग्रस्त कमरों को गिराया गया, लेकिन आज तक 10 कमरों को वापस बनाने की ना सरकार से कोई स्वीकृति मिली है और ना ही इन कक्षों का निर्माण हुआ है। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले तमाम बालक बालिकाएं आज 100 वर्ष से इसी बरामदे के अंदर में आकाश के नीचे कोई छत नहीं है, कोई टीन शेड नहीं है और 1 से 8 तक कक्षाएं यहाँ के बालक बालिका पढ़ रहे हैं। मैं इस YouTube के माध्यम से सरकार तक और जिला प्रशासन तक हमारी मांग को हम ग्रामीण एकत्रित होकर के एक इस वीडियो के माध्यम से हम हमारी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहीं न कहीं कई सारे हमने ज्ञापन भी दिए और कई प्रकार के हमने नेताओं को भी हमने बताया, लेकिन इन विद्यालयों को बनाने, कक्षों को बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम दोबारा ये सूचना कलेक्टर साहब तक पहुंचाने वाले हैं एक ज्ञापन के माध्यम से, और अगर सरकार हमारी इन कमरों के लिए कोई स्वीकृति अगर हमें उपलब्ध कराती है और कक्षों का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से हम आपका आभारी रहेंगे। और अगर कोई हमें स्वीकृति नहीं मिली और कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हम समस्त ग्रामीण और विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त बालक बालिकाएं, 274 बालक बालिका और हम ग्रामीण मिल करके जिला कार्यालय के सामने धरने पर और आंदोलन के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। यही आज हम सब एकत्रित होकर के कहना चाह रहे हैं। मगरलाल कतीजा स्थानीय गांव और स्थानीय विद्यालय यहाँ का होने के नाते मैं कब से हम ये प्रयास कर रहे हैं हम सभी मिल करके, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं जोड़ा जा रहा है, हमको स्वीकृति नहीं मिलती है कक्षों की। हमारा ये जो विद्यालय है वो 1942 में क्रमोन्नत हुआ, आज़ादी के पहले। इसके बाद में भी आज़ादी के पहले 6 साल यहाँ पर चला। ग्रामीणों ने अपने हाथ से यहाँ पत्थरों के कमरे बनाया, कमरों बनाने के बाद में यहाँ विद्यालय चला और उन्होंने उस समय भी डर के छिप के पढ़ाई चालू रखी। और आज हमारे यहाँ पर सन 2024 तक यानी कि ये विद्यालय संचालित है। माध्यमिक हुआ, सीनियर हुआ और इसके बाद में यहाँ पर हमें बिल्कुल कमरों की बहुत कमी होने के नाते हमारे ये सारे बच्चे बाहर बैठते हैं। और हम ये चीज़ें बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी प्रकार की किसी ने भी सुना नहीं, अनसुना कर दिया। इसलिए हमने एकत्रित होकर के ये मजबूर होकर के हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम कहीं न कहीं से पैसा स्वीकृत कराएं और यहाँ पर विद्यालय के कमरे बनवाने के लिए हम तैयार हुए हैं, मजबूर हुए हैं। तो हम सरकार तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि हमें इसकी मदद की जाए। और हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल का बिल्कुल विद्यालय है, यहाँ पर दूर 10 किलोमीटर के रेडियस में बाजार पड़ते हैं और यहाँ आने के लिए डामर रोड भी है, सब सुविधा है, लेकिन हमारे यहाँ पर विद्यालय की बिल्कुल कमी है। इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है। तो हमारी ये बात है, जो हमारी ये मांग है वो प्रशासन तक पहुँचे और हमारी मांग को पूरा किया जाए।
नहीं तो हम आगे और कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। मात्र 4 कमरों में 12वीं तक का विद्यालय संचालित है। 2013 में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ और 2017 में सीनियर विद्यालय में क्रमोन्नत हो गया, लेकिन आज तक एक भी कमरा नहीं बना। और हम तो यही कह सकते हैं कि 10वीं और 12वीं में क्रमोन्नत होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई बजट हमें नहीं मिला है। निश्चित रूप से हम तो यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। हम ज्ञापन कई बार दे भी चुके हैं और दोबारा भी हम ज्ञापन देने की तैयारी हमने कर ली है, और नहीं अगर हमें कोई सही आश्वासन और स्वीकृति मिलती है तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं।